हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की मैथ्स की गणिता प्रकाश की बुक है। तो इसका जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, तो आज हम पेज नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको जो है यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिड यू एवर वंडर, ठीक है। तो इसको जो है इज़ अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर के बारे में फैक्ट्स वो पढ़ रही थी, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ रही थी वो। वाइल थिंकिंग अबाउट दीज, उसके बारे में सोचते हुए ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन, एक अनयूजुअल क्वेश्चन तक वो पहुंच गई। कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख विजिट। अब उसका क्वेश्चन क्या था, वो कह रही है कि जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो क्या 1 लाख बसेस में फिट हो जाएगी, मतलब 1 लाख बस में मुंबई की जो जितनी भी पॉपुलेशन वो आ जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट, आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बता रही है वो, लेट अस एज्यूम अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल। वो कह रही है कि एक बस में जो है 50 लोग जाते हैं, ठीक है। मान लो एक बस में 50 लोग जा रहे हैं। देन 1 लाख बसेस कैन एकोमोडेट 1 लाख मल्टीप्लाई 50। एक बस में 50 लोग जा रहे हैं तो 1 लाख में कितने जाएंगे, हम 1 लाख को 50 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 50 लाख पीपल जाएंगे, ठीक है, 1 लाख बस में। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। अब मुंबई की पॉपुलेशन जो टोटल है ना, हमने एक ग्राफ देखा था पिछली वीडियो में, उससे पहले भी एक वीडियो थी उसमें मुंबई का हमने ग्राफ देखा था। उसमें क्या दिया था, 1 करोड़ 24 लाख है मुंबई की पॉपुलेशन, ठीक है, ये है पूरी। और हमारा क्या आंसर आ रहा है वहाँ पर, 50 लाख आ रहा है ना। 50 लाख लोग जो है बैठ सकते हैं 1 लाख बसेस में, ठीक है। वी सॉ दिस एन अर्लियर टेबल में हमने देखा था कि 1 करोड़ 24 लाख है। अब करोड़ तक है, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, करोड़ में है। और हमने क्या देखा कि 1 लाख में केवल 50 लोग बैठ सकते हैं बस। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट 1 लाख बसेस। तो 1 लाख बसेस में तो नहीं आ सकते क्योंकि 50 लाख ही आ रहे हैं, और यहाँ तो करोड़ जनसंख्या दी है, तो नहीं आ सकते, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन वो क्या कर रही है कि द RMS टाइटैनिक शिप। अब एक टाइटैनिक शिप है जिसके अंदर 2500 पैसेंजर जाते हैं एक टाइटैनिक शिप में, ठीक है। 2000 के करीब लोग जाते हैं। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट। अब इसमें क्या पॉपुलेशन मुंबई की जो है फिट हो सकती है 5000 शिप्स में। अगर हम एक शिप में 2500 लोग जा रहे हैं तो 5000 शिप्स में क्या लोग फिट हो सकते हैं। तो मुंबई की 1 करोड़ है, तो चलिए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पैसेंजर इन वन शिप। तो वन शिप में कितने पैसेंजर हैं, 2500 पैसेंजर है ना। अब पैसेंजर इन 5000 शिप्स में कितने होंगे पैसेंजर, हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 25, 5 जा क्या होता है 125। तो 125 तो ये आ गया, और बाकी जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 5 ज़ीरो लगानी है, इसका मतलब हमें 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपकी कितने लोग बैठ सकते हैं 5000 शिप्स में, आप देखे हैं कि 1 करोड़ 25 जो है 1 करोड़ 25 लाख हो गए। और जनसंख्या कितनी थी, मतलब पॉपुलेशन कितनी थी मुंबई की, तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, आप देख रहे हैं मुंबई की पॉपुलेशन 1 करोड़ 24 लाख थी, तो बैठ सकते हैं, है ना। तो 5000 शिप्स में आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे कि यस द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन easily fit into 5000 शिप्स में आ जाएंगे सच शिप्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि इंस्पायर्ड बाय दीज स्ट्रेंज
क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन से क्या हुई, इंस्पायर्ड हुई पहले वाले क्वेश्चन से। रॉक्सी वंडर्ड आई कुड ट्रैवल, अगर मैं 100 किलोमीटर्स, एक दिन में 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हूँ, तो क्या मैं मून तक 10 साल में पहुँच जाऊँगी। द डिस्टेंस, और वो कह रही कि अर्थ और मून के, मतलब अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कितना है, ये इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल इन ए ईयर, एक साल में वो कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, 1 ईयर में। अब 1 ईयर में आपको पता है कि 365 डेज़ होते हैं, है ना। 1 डे में वो 100 कर रही है, तो 365 डेज़ में कितना करेगी। ठीक है, और इसके बाद हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल इन 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स में कितना ट्रैवल करेगी। इट इज़ नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को जो है परफॉर्म करना जो ईजी तो नहीं है। यू कैन यूज़ दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन। देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है 1 ईयर में। देखिए मैं इससे पहले आपको बता देती हूँ कि आप जो है 1 डे में, देखिए 1 ईयर में डेज हमारे कितने होते हैं, 365, आपको पता ही है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कि 1 डे में वो कह रही है 1 डे में डिस्टेंस कितना है उसका। डिस्टेंस इन 1 डे में हमें डिस्टेंस निकालना है ना। 1 डे का कितना है डिस्टेंस उसका, 100 किलोमीटर, है ना। तो 1 ईयर का पहले तो हमें निकालना था। तो 1 ईयर का डिस्टेंस इन 1 ईयर, 1 डे में जो है 100 किलोमीटर्स है, तो 1 ईयर में कितना होगा, हम 365 को, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस 1 ईयर का। लेकिन उसने पूछा है कि 10 साल में क्या हम पहुंच जाएंगे, तो पहले तो 1 ईयर का हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब अगर हम 10 ईयर्स का निकालेंगे, तो 1 डे का हमारा है, तो 10 ईयर्स का कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इन 10 ईयर में। देखिए 1 ईयर का हमारा इतना हो गया, आप इसको 10 से बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ईयर वाले को, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या आया, 3,65,000। बट डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दिया है 3,84,000। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ लिखा है 3,84,400 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दिया। बट हमारा 10 ईयर्स का कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 10 ईयर्स का, ये किलोमीटर आ रहा है हमारा 3,65,000 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है इधर लिख देते हैं, तो हम लिख देंगे कि नो रॉक्सी वुड फॉल शॉर्ट्स, मतलब कितना वो कवर उसको भी और करना पड़ेगा मून तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो आ जाएगा कि क्या वो जो है पहुंच सकती है वहाँ पर, तो नहीं पहुंच सकती। तो नो रॉक्सी वुड फॉल शॉर्ट बाय, इतना डिस्टेंस उसको और कवर करना पड़ेगा 19,400, तब वो पहुंच पाएगी मून तक। ठीक है, इतना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन। आगे दिया है कि फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। आप फाइंड आउट करो कि कैसे आप जो है सन तक जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहुंच सकते हैं। इफ़ यू ट्रैवल, अगर आप 1000 किलोमीटर चलते हो एक दिन में, तो यू हैड रिटर्न डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको दे दिया अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना था, आपको पहले दिया हुआ है। एक एक्सरसाइज आई थी उसमें दिया था कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में दिया था। तो ये पूछ रहा है कि आप पूरी लाइफ टाइम में आप सन तक पहुंच जाएंगे। इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे हम, अब देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पहले तो डिस्टेंस लिख लेते हैं, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस
बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है हमें पिछली वीडियो में दिया था 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दिया था। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस दिया था। अब 1 डे में डिस्टेंस जो है कवर्ड किया गया। डिस्टेंस ट्रेवल आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे। 1 डे में डिस्टेंस कवर किया गया था 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 1 ईयर का हमारा कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 365 और जितनी ज़ीरो है वो हम ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3,65,000 किलोमीटर आ गया हमारा 1 ईयर का। अब कह रहे हैं कि हम सन तक जो है कितने टाइम में पहुंचेंगे, तो टाइम निकाल लेते हैं पहले। टाइम टू रीच द सन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3, डिवाइड कर देंगे 365 और ये 30 से 30 कट हो जाएगी। और आप क्या करेंगे, इस नंबर को जो है 365 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 403 ईयर्स आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा ये। ठीक है, 403 ईयर्स आ जाएगा अप्रॉक्स करके। तो आप देख सकते हैं कि आप पूरी लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ टाइम में 403 ईयर्स जिंदा रह पाएंगे। जिंदा रह पाएंगे तभी तो आप सन तक पहुंच सकते हैं। तो हम लिख देंगे सो यू कैन नॉट रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। ठीक है, लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं कि सो यू कांट रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। आगे दिया है कि मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए सिंगल शीट ऑफ ए पेपर वेट, अगर एक सिंगल शीट का पेपर जो है 5 ग्राम है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। क्या आप 1 लाख शीट को जो है सेम टाइम पर जो है लिफ्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं मतलब कितने ग्राम का आता है या कितने किलोग्राम का आता है, हम लिफ्ट कर भी पाते हैं कि नहीं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले दिया है हम लिख देंगे यहाँ पर वेट ए सिंगल शीट। तो सिंगल शीट का वेट हमारा है 5 ग्राम। ठीक है, वेट 1 लाख का, 1 लाख शीट का वेट कितना हो जाएगा, जब 1 का जो है 5 ग्राम है तो जो है 1 लाख का कितना हो जाएगा 5 ग्राम 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख लिख देते हैं हम, 5 लाख ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो ये हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 ज़ीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 1000 से करेंगे डिवाइड, है ना, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 500 kg आ जाएगा। तो आप देखो कि 1 किलो या 2 किलो नहीं है, 3 किलो नहीं है, 4 किलो नहीं है, 5 किलो भी हम उठा सकते हैं, 10 किलो भी हम उठा सकते हैं, बट क्या हम 500 किलो 500 kg उठा सकते हैं हम शीट्स को? नहीं उठा पाएंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सो अ टिपिकल पर्सन कांट लिफ्ट, वो लिफ्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको हिला ही नहीं पाएगा। भाई एक आदमी कैसे हिला पाएगा, 10 लोग होंगे तो शायद हिला पाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में दिया है कि इफ़ 250 बेबीज़ आर बॉर्न एवरी मिनट, अगर 1 मिनट में जो है 250 बेबीज़ जो है पैदा होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, विल ए मिलियन बेबीज़ बी बॉर्न इन अ डे। तो क्या मिलियन बेबीज़ होंगे एक दिन में?
अगर 1 मिनट में 250 बेबीज़ हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है, तो क्या पूरे दिन में जो है मिलियन बेबीज़ होंगे? तो इसे भी हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, होते हैं या नहीं होते। तो देखिए, तो पहले तो हम लिख देंगे कि बेबीज़ बोर्न इन अ मिनट, 1 मिनट में कितने बच्चे हो रहे हैं? 250, ठीक है। बेबीज़ बोर्न एन आवर, 1 घंटे में कितने होंगे? कितने मिनट होते हैं 1 आवर में? 60 मिनट्स होते हैं। 250 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे आ जाएंगे, तो हमारे बच्चे आ जाएंगे 15,000, ठीक है। अब हम डे का निकाल लेते हैं, 1 दिन में, इन अ डे, डे में कितने होंगे? तो डे में 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई 24, तो ये हो गए 360। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगा, ये वाला 3,60,000 बेबीज़ आ जाएंगे। बट ये कह रहे हैं कि एक दिन में क्या मिलियन बच्चे हो सकते हैं? तो मिलियन कहाँ हो रहे हैं, या तो लाख में हो रहे हैं, है ना। तो 3,60,000 जो हमारा क्या है, इज़ लेस देन, वो लेस देन है 1 मिलियन से, है ना। मिलियन हमारे इंटरनेशनल में आता है बट कम है इससे। तो सो आ मिलियन बेबीज विल नॉट बॉर्न इन अ डे, एक दिन में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में दिया है, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे। क्या आप जो है 1 मिलियन कॉइन्स जो है एक दिन में काउंट कर सकते हैं? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। अगर आप जो है हर सेकेंड में एक कॉइन काउंट करते हैं, मतलब 1 सेकेंड में 1 कॉइन काउंट करते हैं, तो क्या आप 1 मिलियन जो है एक दिन में काउंट कर लेंगे? तो इसको भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए, पहले तो आ जाएगा कि कॉइन्स काउंटेड पर सेकेंड, कॉइन्स काउंटेड पर सेकेंड में कितने काउंट हो रहे हैं? आप देख रहे हैं पर सेकेंड में बताया था ना 1 कॉइन काउंट कर रहे हैं हम। तो कॉइन्स काउंटेड पर मिनट में कितने करेंगे हम? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 कॉइन ही करेंगे, है ना। पर आवर में कितने करेंगे हम? 1 घंटे में कितने करेंगे? तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3,600 कॉइन हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, पर आवर में। अब इसके बाद पर डे का निकाल लेते हैं। तो पर डे में आप कितना करेंगे? पर डे में कर देंगे आप इसको, 24 आवर्स होते हैं, इसको हमने 3,600 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, तो आ जाएगा हमारा 86,400 कॉइन्स आ जाएगा, ठीक है, जो भी है कॉइन्स आ जाएगा। तो 86,400 लेस देन है ना, 1 मिलियन से लेस देन है, तो यू कांट काउंट, हम नहीं कर सकते काउंट कॉइन्स, यू कांट काउंट कॉइन्स इन अ डे। 1 मिलियन तो हम नहीं काउंट कर सकते हम एक दिन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको जो है बस अब जो है ये दिया है मोर सच क्वेश्चंस, एंड आपको क्या करना है, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस लाने और अपने जो है क्लास में शेयर करने हैं। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।